किस्मत में क्या लिखा है यह कौन जानता है, लेकिन उसकी किस्मत जरूर बदलती है जो महादेव को मानता है। कर लो घमंड, दिखा लो तेवर पैसों का, मेरे महादेव जानते हैं क्या करना है। तुम जैसों का अजीब है तेरी दुनिया के लोग। महादेव जिसको जितना इज्जत दो वह उतना ही दुख देता है। भोले बाबा आपसे जो प्यार है कभी किसी ने ना था, आपने तो मेरी कमियों को नजरअंदाज करके मुझे गले लगाया है। जो भी भक्त इनकी चरण में आकर बम बम भोले गाते हैं, बाबा महादेव स्वयं उनके दुख मिटाते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी एक जंग है, क्योंकि डमरू वाला अपने संग है। हर दुखड़े का हमारे समाधान है, शिव भक्त होने का यही तो मान है। मगन रहो नित भजन में, जपो भोले नाम की माला, जपते जपते मिल जाएगा भोले। डमरू वाला किस्मत को आपके हवाले छोड़े हैं, बाबा आपके दर पे आके सच्चे दिल से हाथ जोड़े हैं। आपके चरणों में हमेशा के लिए पड़ा रहूं महादेव, बस इतनी सी आरज़ू पूरी कर दो तेरे दर पे बाबा हम आ बैठे हैं। हार कर दो नैया पार, मेरे कष्टों को तार कर हर विपदा से लड़ने का हुनर जानते हैं। क्योंकि हम किसी और को नहीं सिर्फ महादेव को मानते हैं। महादेव आपकी शरण में जब से आए हैं, हर पल सुख और आनंदमय प्रेम पाए हैं। वो बनेंगे सबका सहारा, चलो प्रेम से लगाएं महादेव का जयकारा। सरदर्द भरी इस दुनिया में हमदर्द का काम करते हैं मेरे महादेव। हर मुश्किल का एक उपाय प्रेम से बोलते जाओ, ओम नमः शिवाय। आपका नाम जपते ही भूल जाता हूँ कष्ट सारे, बहुत सुकून मिलता है। आपको अपना सोचकर मेरे श्री महादेव दुलारे, वह सभी अपनी मंजिल के पास होंगे जो दिल से हर हर महादेव लिखेंगे। इश्क कहूँ या इबादत जो भी है सिर्फ आपसे है महादेव। एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, मुझे अपने महादेव पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। महादेव ना कोई गाड़ी चाहिए ना कोई बंगला चाहिए, बस सलामत रहे मेरी माँ यही दुआ चाहिए। हम कहाँ किसी के लिए खास हैं, हम तो बस अपने महादेव के पास हैं। सब कुछ छोड़ दिया है आप पर बाबा, बस मेरे विश्वास की लाज रखना। जो विश्वास की डोर आपसे बांधी है महादेव, बस उसे टूटने मत देना। इतना भी काबिल नहीं था महादेव जितनी आप परीक्षा ले रहे थे मेरी। कहने को तो बहुत से है महादेव इस दुनिया में, लेकिन जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने अपनी आस तुम पर छोड़ दी है मेरे महादेव, अब तुम ही तय करो मेरे आगे जाने का रास्ता। आंखों का पानी और दिल की कहानी सिर्फ खास शख्स के लिए होती है, और मेरे वह खास शख्स आप हो महादेव। सिर्फ हाथ जोड़ने से ही दुख दूर कर देते हो। सच कहा किसी ने तुमसे बड़ा कोई दानी नहीं, आपसे ही मेरी जिंदगी का सफर जारी है। मेरी जिंदगी खुशियों से चलती रहे बाबा, यह आपकी जिम्मेदारी है। अपने बाबा के भक्ति में लीन हूँ, इसीलिए मन से एकदम क्लीन हूँ। यह धन दौलत मोहमाया सब एक सपना है, भोले की शरण में आ जाओ एक वो ही अपना है मेरे महादेव। कहते हैं जो हुआ उसे जाने दे, मैं बैठा हूँ ना तू फिक्र मत कर महादेव। मेरे जीने की एकमात्र सांस है, तभी तो मुझे अपने बाबा पर अटूट विश्वास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन की स्थिति कैसी है, शिव हर स्थिति में प्रासंगिक हैं, इसीलिए वह महादेव हैं। शिव क्षुद्र समस्याओं के लिए समाधान नहीं बल्कि मुक्ति के लिए हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान हर जगह है, कुछ कुछ केवल कुछ जगह हो सकता है। केवल कुछ नहीं कि हर जगह हो सकता है। शिव का अर्थ है कुछ नहीं, वह जो है ही नहीं। हम कहते हैं कि शिव स्वयंभू हैं, इसका मतलब है कि उनका कोई पालन पोषण नहीं हुआ है। कोई पिता नहीं, कोई माँ नहीं, क्योंकि आनुवंशिकी का अर्थ है पुनरावृत्ति, जिसका अर्थ है चक्रीय प्रकृति। चक्रीय प्रकृति का अर्थ है कि आप गोल गोल घूम रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। शिव को उनकी गर्दन के चारों ओर फन उठाए हुए एक सांप के साथ चित्रित किया जाता है, यह इंगित करने के लिए कि ऊर्जाओं ने चरम को छू लिया है। शिव ऊपर रहने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे यहाँ एक जीवित उपस्थिति हैं। काल भैरव समय के रूप में शिव की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति है। शिव हर जगह हैं।
यदि आप वहां हैं तो आप इसे महसूस नहीं कर सकते। यदि आप नहीं हैं तो यह सब कुछ है। लिंग के बिना शिव नहीं है। लिंग असीम शून्य का मार्ग है जिसे हम शिव कहते हैं। ध्यानलिंग, महाशिवरात्रि और अन्य कई चीजें जो हम करते हैं वे सिर्फ आदियोगी के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रयास हैं। उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। मैं शिव का भक्त नहीं हूँ। वे मेरे 50% के पार्टनर हैं। वे सोते हैं, मैं काम करता हूँ। जिसे हम शिव कहते हैं वह अस्तित्व का गैर भौतिक आयाम है जो वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आयाम है। शिव का महत्व यह है जब उन्होंने सबसे पहले उस आयाम को डोट सिखाया जिसे हम योग कहते हैं, तो वे मानव जीवन में सृजन के साथ मिलन की संभावना ले आए। हम आदियोगी को शिव कहते हैं क्योंकि उन्होंने उस आयाम को जाना है जिसे हम शिव या जो नहीं है कहते हैं। जो नहीं है और जो इस बात को जानता है, दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। मानव चेतना के लिए आदियोगी का काम सबसे बड़ा योगदान है। हम चाहते हैं कि उनका काम लोगों के दिलों, दिमागों और शरीरों में रहे। हम इस विज्ञान को एक जीवित शक्ति के रूप में मानवता के लिए लाना चाहते हैं। काशी शिव का पहला रूप जो प्रकाश की एक मीनार के रूप में स्थापित किया गया था। शिव ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जिनमें किसी चीज की ओर झुकाव हो, बल्कि जो प्रज्वलित हो। असीम शून्यता जो अस्तित्व का आधार है, उसे हम शिव कहते हैं। हमने यह नहीं कहा कि शिव दिव्य हैं। हमने नहीं कहा कि शिव भगवान हैं। हमने कहा कि शिव वह है जो नहीं है। शिव का अर्थ है वह जो नहीं है। यही वह विशाल शून्य की गोद है जिसमें से सृजन हुआ है। आदियोगी एक योगी हैं, लेकिन हम उन्हें शिव कहते हैं क्योंकि वह एक असीम संभावना है। वह असीमता का बीज है। सब कुछ कुछ नहीं से आता है और वापस कुछ नहीं में चला जाता है। यह कुछ नहीं ही है जो समस्त सृष्टि का स्रोत है और जिसे शिव कहा जाता है। वह सब जिसे आप सृष्टि कहते हैं वह कुछ नहीं से आती है और कुछ नहीं में वापस लौट जाती है। यह कुछ नहीं जो सृजन का स्रोत है उसे ही हम शिव कहते हैं। शिव अर्धनारी हैं, इसका मतलब है कि वह आधी स्त्री हैं, आधे पुरुष हैं। स्त्रैण आयाम के बिना वह योगी नहीं हो सकते। हमें उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।